रोल ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। हम सब लोग जानते हैं कि हम आज के किस दौर से गुजर रहे हैं। उस वजह से आई जस्ट थॉट कि जो आज की तारीख में ज़रूरत है, जिसे हम बोलते हैं चेस्ट केयर, apart from all other treatments, chest physiotherapy also plays a big role in this management. And for that reason, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी चेस्ट में हमें किस किस चीज़ की केयर की ज़रूरत होती है। All other doctors are taking care of what is required, लेकिन हमें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे चेस्ट में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, खासकर आजकल के दिनों में जब हम इस कोविड पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। तो ब्रीदिंग एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टूल बन चुका है, ज़रूरत भी है और कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत हो रहा है। तो उस वजह से आई जस्ट थॉट कि वी बेसिक थिंग्स a normal person must know about our chest, breathing patterns, and particularly about positions, different positions for the breathing, different breathing exercises, and different relaxation position also. कि जिस पोजीशन में हमें ब्रीदिंग के अंदर रिलैक्सेशन भी मिले, ऐसी भी बहुत सारी पोजीशन होती है। सोचो कि ये कोविड पोजीशन के थ्रू अगर हम गुजर रहे हैं, सो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपनी ऑक्सीजन के साथ जो हमारी लड़ाई है उसके ऊपर विजय पा सकें। और डेफिनेटली पोस्ट कोविड व्हेन वी आर आउट ऑफ इट, तो दैट टाइम ऑल्सो हमारी ज़रूरत बन जाती है कि इस दौरान में जो हमारा शरीर में नुकसान हुआ, जो वीकनेस आएगी, जो कमज़ोरी है, उससे हमें बाहर निकलने के लिए बाद में भी बहुत कुछ है। सो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि शुरुआत के दिनों में हमें क्या ज़रूरत है, और व्हेन वी वॉन आवर फाइट ऑन दिस कोविड सिचुएशन, उस टाइम पे हमें क्या ज़रूरत है, ताकि हम उस कमज़ोरी से, उस वीकनेस से बहुत जल्दी और बहुत एक रिबाउंड के साथ वापस आए। So for that reason, let us start with this. There are so many different positions we are talking about, we are listening. So prone breathing is coming out to be a big magical tool in fighting our fight with the oxygen need of our body. तो प्रोन पोजीशन का क्या मतलब हुआ? जो हम उल्टा लेटते हैं पेट के बाद, उसको मेडिकल भाषा में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोन लाइंग बोलते हैं, जिसे हम उल्टा लेते हैं। सो सांस हम नेचुरली दोनों इस हर पोजीशन में हम सांस लेते हैं। तो जब हम उल्टा लेटे हुए तब भी हम नॉर्मली सांस लेते हैं। सिर्फ उल्टा लेटने में हमारे को जो आज की तारीख में ज़रूरत है, वो हमारे पिलो की पोजीशन के ऊपर खास रोल है, जिसे हम बोलते हैं कि प्रोन ब्रीदिंग एंड प्रोन पोजीशनिंग, प्रोन वेंटिलेशन। सो मेनी वर्ड्स हैं, अल्टीमेटली सबका एम वही है। तो हमें कम से कम 4 पिलो की जरूरत है। पहला पिलो हमारी एंकल के नीचे होना चाहिए, जो हमारी एड़ी पंजे के बीच का पोर्शन है जब हम उल्टा लेटे हैं। उसके बाद 2 पिलो हमारी वेस्ट के नीचे होना चाहिए, एब्डोमेन के नीचे नहीं, वेस्ट के नीचे। मतलब कि जहां हम बेल्ट बांधते हैं, उस पोजीशन में हमारे 2 पिलो होने चाहिए। और चौथा पिलो हमारी चिन के नीचे होना चाहिए। इस तरीके से 4 पोजीशन हमारी, 4 पिलो की पोजीशन हमारी बन जाएगी। तो क्या होगा, हमारा एब्डोमेन एंड थोरेक्स वाला, जो हमारी चेस्ट वाला, छाती वाला रीजन है, वो फ्री होगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे पिलो की वजह से उठा दिया। तो जब हम इस पोजीशन में होते हैं, सो हमारे, और हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग भी करें और थोड़ा सा एक्टिव ब्रीदिंग भी करने की कोशिश करें, जिसे हम बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग। नोज के थ्रू खींचो, थोड़ा होल्ड करो और फिर उसे माउथ के थ्रू बाहर निकालो। अगर हम सो भी रहे हैं तो हमें एक्टिव, उस टाइम तो नेचुरल जो पैसिव ब्रीदिंग होनी है वही होगी,
वो भी उल्टी पोजीशन में लीजिए। अदरवाइज जब जाग रहे हैं और उल्टे लेटे हुए हैं, तब हमें थोड़े एक्टिव एफर्ट के साथ में इसको करना है। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पोजीशन प्रोन वेंटिलेशन की है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल एकदम बूस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत कम अगर हो गया है तो वहां भी बहुत हेल्प करेगा, बट अगर हम शुरुआती फेज में ही इसको अडॉप्ट करें तो हमारे को काफी हद तक हमारी जो नीड है ऑक्सीजन की, उसको मीट करने की कोशिश करें। बट किनको नहीं करना चाहिए? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, दे शुड नॉट। या अगर बहुत ओबेज हैं, तो अगर वो उल्टा लेटेंगे तो उनके पेट का ही प्रेशर बहुत हो जाता है, तो दे शुड ऑल्सो अवॉइड। जिनका टमी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, या वो लोग जिनकी अभी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, चाहे वो हार्ट सर्जरी हुई है, चाहे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, तो उनको जिनके लिए उल्टा लेटना अलाउ नहीं है, so they should also avoid it. They should not do it. Then we come to the right side position or the left side position. एक करवट में सोए, चाहे लेफ्ट साइड नीचे है या राइट साइड नीचे है, इन दो पोजिशन के अंदर भी हमारे को नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। तो कुछ टाइम हमने इन दोनों पोजिशन के अंदर भी अडॉप्ट करना है अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज में। इस तरीके से अगर हम माने पूरे दिन में कम से कम हमें 6-7 घंटे का जो टाइम है वो उल्टा लेटना है, और या राइट करवट या लेफ्ट साइड करवट। इस तरीके से हमारे को सब चीजों को करना है। सो देन what we are doing, we are actually preparing ourselves for breathing exercise. जो अभी हमने किया वो हम जब लेटे हुए हैं, जब सिर्फ सबसे ज्यादा रिलैक्स पोजीशन में है, और वहां से हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते। नाउ अब हमें एक्टिव एफर्ट्स करने हैं। एक्टिव एफर्ट्स करने के लिए हमारे को क्या करना होगा? जनरली हम जानते हैं कि हम नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, जैसे योगा में भी बताया जाता है और हम चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर भी एडवाइस करते हैं कि हमें इनहेल करना है। So inhale it for at least for 6 seconds through your nose, then hold it for minimum of 8 seconds, and then when you hold it, gradually release it, exhale through your mouth for another 6 seconds to 8 seconds, whichever is comfortable to you. Do not overexert yourself also, but हमारे को जरूरत है कि हम उसको इस तरीके से कम तो करें कि हमने 6 सेकेंड इनहेल किया, उसको फिर रोका, एंड देन उसको हमने कम से कम 8 सेकेंड एक्सहेल भी किया। इस तरीके से हमारा एक बेसिक तो यही होगा। फिर हम चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर जब आगे चलते हैं तो हमारे को आता है कि हम कुछ स्पायरोमीटर के थ्रू करें या बैलूनिंग करें, गुब्बारा फुलाएं। अब गुब्बारा फुलाते हैं या जो कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको हम चेस्ट एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बैलूनिंग कर रहे हैं तो बैलूनिंग में जब हम वी आर ब्लोइंग, सो वी आर ब्लोइंग थ्रू आवर माउथ, उससे क्या हो रहा है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। देन वी आर doing it. So we are inhaling through both the nostrils, and then we are blowing the balloon. So we are exhaling. We are pushing our carbon dioxide out in the balloon. So जितना हम एक्सेल कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी नीड बढ़ रही है, हम और खींचेंगे। दिस इज वन एक्सरसाइज। देन वी हैव दिस स्पायरोमीटर, जिसके अंदर हमारी बॉल एक्सरसाइज होती है। सक इन, एक बॉल उठती है, 2 बॉल उठती है, तीनों उठती है, एज पर योर एफर्ट। नहीं होता है कोई बात नहीं, तीनों एक साथ नहीं उठती, नो इशू, बट आपने धीरे धीरे एफर्ट्स लगाने हैं। बॉल उठनी भी चाहिए, बॉल रुकनी भी चाहिए। इस तरीके से हमारी स्पायरोमीटर की थ्रू एक्सरसाइज हो सकती है। अगर इसी टूल को उल्टा पकड़ लें और ब्लो करें तो उसमें भी बॉल नीचे चली जाएंगी, ब्लो करने में बॉल ऊपर उठेगी। तो हम दोनों ही एफर्ट्स को अपने वर्कआउट कर सकते हैं। सिमिलरली वी कॉल साइड बेंडिंग। अगर हम इस तरीके से मूवमेंट्स करते हैं, इस तरीके से जब साइड बेंडिंग की मूवमेंट्स करते हैं तो वी आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग अवर थॉरैक्स, द चेस्ट, जिससे क्या होता है कि हमारे इंटरकॉस्टल स्पेसेस जो होते हैं रिब केज के अंदर, वो स्ट्रेच होते हैं, वहां की मसल्स रिलैक्स खिंचती हैं और लूज होती हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो रिब केज का स्पेस है वो फ्लेक्सिबल बनता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को और एक्सपेंड होने के लिए स्पेस मिलता है। इस तरीके से चेस्ट की मूवमेंट करने से भी हमारे को ब्रीदिंग में कहीं ना कहीं लॉन्ग रन पे इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली अगर कभी कभी थक जाते हैं, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उस टाइम पे शांत रहने की जरूरत है और ऐसी पोजीशन अडॉप्ट करें
जिस पोजीशन में हमें कि हम कहें कि यस इसमें हमें रिलैक्स मिलेगा। तो हाई साइड लाइन जैसे 2-3 पिलो लगाए, करवट के बल लेट गए, आप 45 डिग्री के एंगल पे अपर बॉडी उठा दी एंड जस्ट डू काम एंड जस्ट डू नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे उससे हमारे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या हम एक चेयर पे बैठ जाए, सामने टेबल रखें और एक पिलो रखें और उसके ऊपर इस तरीके से हम अपना लीन होने की कोशिश करें, तो सो दैट वी ट्राई टू रिलैक्स आवर चेस्ट एंड कहीं ना कहीं हमें उसमें ब्रेथलेसनेस में रिलैक्सेशन मिलेगा। टेबल नहीं है तो सिर्फ सामने हल्का सा सामने झुककर सिर्फ बैठ जाए और हल्का सा जितना रिलैक्सेशन के साथ में ब्रीदिंग करें करने की कोशिश करें, सो जो आपकी ब्रेथलेसनेस हो रही है उसमें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने की चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी की तरह से अब कुछ एक्सरसाइज जनरली हमने कहा कि माउथ से कर रहे हैं, बेलूनी कर रहे हैं, स्पायरोमेट्री कर रहे हैं, बट सर्टेन थिंग्स आर डन। Like for example, in this picture A, what I am doing is in this position, I am taking my hands out and breathing. When I am bringing my hands forward, closer in front of my body, that time I am breathing out. Similarly, when I am lifting my hands up, I am breathing in. When I am taking my hands down, I am breathing out. अभी तो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज सो मैं अपनी चेस्ट की मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ along with my breathing efforts. Similarly, if I hold like this, इस तरीके से हम अपनी चेस्ट की मूवमेंट को भी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, रिब केज की मूवमेंट को, छाती की मूवमेंट को फ्लेक्सिबल एंड एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। साइड बाय साइड हम जब ब्रीदिंग एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी इन मूवमेंट्स के साथ, सो वी आर एक्चुअली डूइंग ड्यूअल पर्पस, दो काम एक साथ हो रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। देन व्हेन वी मूव, व्हेन वी कम आउट, व्हेन we won the fight with COVID, then we need to do certain warm-up exercise, certain stretching exercise, certain endurance मतलब कि स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ताकि मसल्स में भी ताकत आए जनरल, which can be started once you are out of the when you come out of the situation। उसके 10 दिन 15 दिन के बाद में धीरे धीरे अपने आप को चीजों को इवॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा, बहुत जरूरी या बहुत फास्ट पैसेज पे आने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 धीरे। और ये जो मैं गाइड कर रहा हूँ, ये गाइडलाइंस एक सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए। कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट नियर टू यू, एनी फिजियोथेरेपिस्ट who is expert and qualified, take their opinion. They will help you to come out of this phase. So I am just giving you a guideline so that आपको मालूम हो कि ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, की जा सकती हैं। Only thing you need is supervision. Take somebody's qualified physiotherapist opinion. So in a just guideline, for example, warm up exercise में हम क्या कर सकते हैं? We can just do shoulder shruggings, we can do side bendings this way and that way. Everything in a very gentle manner. There is no hurry. Do small bouts of exercises, but number of times in it. Don't do much in one go. एक बार में बहुत सारा करने की जरूरत नहीं, छोटा 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 छोटा। जैसे कहते हैं ना, डायबिटीज के पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए लेकिन दिन में कई बार खाना चाहिए, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, दिन में कई बार। Similarly, just do shoulder circling, just do bracing of shoulders. So these are warm up exercise. Do 10 repetitions in one go. सांस नहीं चढ़ना चाहिए, ये भी आपको खुद समझ लेना है। हो सकता है आपके लिए 5 रेपिटेशन ही काफी है, हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए 10 रेपिटेशन काफी है। सो लिसन टू योर बॉडी, अपने शरीर को जरूर सुनिए, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। उसके बाद इस तरीके से हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठकर पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से। Similarly, you can do this too. You can do sitting on the chair and stretching sideways also. So this also we call chest rolling. Just stuck your arm somewhere and roll your body. So we are stretching. See, we are stretching the shoulder, we are stretching the chest. So that is what. Or try to push the wall.
try to push the wall. This also going to stretch our pectorals, जिसको हम chest area बोलते हैं. So this needs to be, ये जितना लूज होगा आगे जाके उतना ही इसकी फंक्शनलिटी बढ़ेगी. That is why it is important. Similarly, endurance, चलना, brisk walking, या एक ही जगह पर खड़े होकर मार्चिंग करनी. And टाइम, ब्रेथलेसनेस नहीं चाहिए, सांस नहीं चलना चाहिए. देखा आपने, मान लीजिए आपको 10 स्टेप करने हैं, 10 स्टेप में लग रहा है थकान से जाएगी, छोड़ दीजिए. बट फाइंड आउट योर टारगेट. मैंने 5 कर पा रहा हूँ, आज 5 से शुरू करिए. हो सकता है अगले 5 दिन में आप 8-8, 10-10 पे भी आ जाइए. बट कीप ऑन डूइंग इट एंड नेवर फॉरगेट, always take an opinion of a qualified physiotherapist. Whosoever is near to you, whosoever you know somebody, anybody, a qualified physiotherapist can take care of all these things. Similarly, you can do a stepping. घर में सीढ़ियाँ होगी, एक स्टेप ले लीजिए, उसके ऊपर नीचे चलने की कोशिश करिए, या दीवार के सहारे खड़े हो जाइए और पूरा नीचे जाने की जरूरत नहीं. हल्का सा कमर को दीवार के साथ लगाकर रखिए और धीरे धीरे नीचे आइए और धीरे धीरे वापस ऊपर जाइए. So we are actually increasing our stamina. ये हमारा स्टेमिना बढ़ाने के लिए. Then we move on to strengthening exercise. कोई किसी बड़े गैजेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेयर से हाथ को चेस्ट पे रखा खड़े होना बिना सहारे. So we are building our leg muscles. Similarly, थोड़ा सा नीचे चले जाइए वॉल फ्लाइट के साथ में, तो वापस ऊपर आएंगे तो we are actually building our thigh muscles. इस तरीके से हम अपने एक्टिविटीज को लेवल को बढ़ा रहे हैं. जितना जितना ये आएगा बाद में, स्ट्रेंथनिंग सबसे लास्ट में आती है. बट आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेंथनिंग पे भी काम करना है आगे जाके, ताकि मसल्स बढ़िया रहेंगी तो उनका पंपिंग एक्शन बढ़िया होगा, ब्लड फ्लो बढ़िया होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपने आप ही बढ़ेगी. सिमिलरली, इट्स जस्ट सिंपली हील रेजिंग. शुरुआत में दिक्कत होगी, किसी कुर्सी का सहारा ले लीजिए और सिर्फ अपने पंजों के बल खड़े होइए और वापस आ जाइए. धीरे धीरे आपको लगे कि बेटर हो गया, एक हाथ का सहारा ले लीजिए. और बेटर होते हैं तो दोनों हाथ छोड़ दीजिए और सिर्फ हील रेज करिए और वापस आ जाइए. इसी तरीके से एक पैर पीछे रखकर दोनों हाथों से अपनी दीवार को पुश करिए. सो वी आर स्ट्रेंथनिंग, वी आर डूइंग स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स, वी आर डूइंग स्ट्रेचिंग ऑफ योर लेग मसल्स आल्सो. सो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं. तो ये हमारे स्ट्रेंथनिंग के कुछ नमूने हैं. जब आप किसी की ओपिनियन लेंगे, किसी के सुपरविजन में करेंगे, वो धीरे धीरे आपको पूरे प्रोटोकॉल पे लेके चलेंगे. अल्टीमेटली यू विल कम आउट बाउंस बैक विद फ्रेश एनर्जी. साथ साथ क्या होता है, कभी कभी हमारी जब कोविड से निकल के बाहर आते हैं तो वॉइस भी डल हो जाती है, तो हमिंग करिए, गाना गुनगुनाइए, ताकि हर तरीके से टंग की मूवमेंट करिए, कुछ भी स्टोरी टेलिंग, सो दैट आपको बात करने का मौका मिले, कहने का मौका मिले. टोन बदलिए अपनी आवाज की. धीरे धीरे अवर कंट्रोल ओवर लैंग्वेज कम्स. सिमिलरली, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस से निकल के आए तो हमें को अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग प्रोसेस को भी फर्क पड़ता है. कुछ छोटी सी पजल्स खेलना शुरू कर दीजिए. कोई पजल्स के गेम्स पकड़ लीजिए, ब्रेन मेमोरी गेम्स के ऊपर थोड़ा सा काम करिए, कुछ थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करने की कोशिश करिए. सो ये सारी वो चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हो. सिर्फ हमारे को है ना एक गाइडलाइन की जरूरत है एंड खुद एक अंदर से जील की जरूरत है. That's it. And definitely we can overcome this. And you know, according to Eleanor Roosevelt, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. And what is our dream is bouncing back with a fresh energy for a fresh time ahead. Good luck. Wish you all a happy health, safe, and be safe, and try to adopt these things. If you want to reach out to me, you can subscribe my YouTube channel, and you can definitely reach out to me in putting a comment in my YouTube channel below the video, so that I would try to answer your problems also. Thank you for your